राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। क्या सेट दिया है हमको, सेट में नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, जिसको हमने ए से डिफाइन कर लिया अपने आप से कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। क्या बोला, रिलेशन हमको दिया है कि ए कोमा बी, जिसमें बी जो होगी बी की वैल्यू ए प्लस 1 होगी। मतलब इसमें वही नंबर्स आएंगे जिसमें बी इज इक्वल टू ए में प्लस 1 करके बी की वैल्यू आ रही हो। और हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक करना है, शो नहीं। शो में वो ऑलरेडी गिवन सही दिया होता है मोस्टली, और चेक में हमें खुद को चेक करके बताना होता है कि ये खुद से कि क्या है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लेट ए कर लिया, एक सेट है जिसमें ये सारे नंबर्स हैं और रिलेशन जो हमें दिया था वो ले लिया। अब हम देखें रिलेशन में हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है इनमें से। तो अगर हमने ए को इन्हीं में से ही लेना है, ए और बी दोनों को ही हम इन्हीं में से ले सकते हैं क्योंकि और कोई सेट तो है ही नहीं। तो ए को अगर हमने 1 रखा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2। तो क्या बन गया एक पेयर ए कोमा 1 कोमा 2। ऐसी अगर हम ए की वैल्यू रखेंगे 2 तो बी की वैल्यू क्या आएगी 2 + 1 3। तो 2 कोमा 3, ये सब a + 1 ही तो है। देखो a + 1 a + 1 ऐसी हमें सब रख के देखनी है। तो क्या आ जाएगा, 3 कोमा 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 कोमा 5 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 कोमा 6 हो जाएगा, 5 + 1 6। ठीक है, यहीं तक ही हम ले सकते हैं क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा और 7 तो हमारे सेट में है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेट रिलेशन समझ आ गया कैसे बनाएंगे। अब अपना वही सेम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करते थे, फर्स्ट लेते थे हम अपना रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग हम करेंगे अपना प्रूफ। क्या बोलता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो, दैट मीन सेम नंबर हमारे बिलोंग्स टू आर हो। क्या यहाँ पर 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 कोमा 1 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें क्या बोला है बी की वैल्यू इसमें 1 प्लस करके मिलेगी, हो ही नहीं सकता। सेम ऐसे 2 कोमा 2 भी बिलोंग नहीं कर सकता आर को, तो हम लिख देंगे सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो। जैसे हमने एक अपना लिया, इसमें हमारा एक नंबर है 1 कोमा 2, ये उठाते हैं कि 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका उल्टा 2 कोमा 1 भी आर को बिलोंग करेगा या नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोला है बी की वैल्यू में 1 प्लस करके आना है, इसमें तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारा ये बिलोंग नहीं करेगा। तो लिख देंगे सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं। इसके कितने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए और बहुत इजी होते हैं। जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ आने लग गया होगा अब तो आपको, है ना। इसमें क्या होता है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, ए कोमा सी, तो हम कोई भी अपना एक नंबर उठा ले, जैसे हमने 2 कोमा 3 उठा लिया। ठीक है, तो 2 कोमा 3 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब एक नंबर उठाना होगा 3 के साथ, कोई हमने उठा लिया ये वाला। 3 कोमा 4 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमें क्या लेना है, ए कोमा सी, जो कि 2 कोमा 4 के 2 कोमा 4 आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या बोला है +1 करके आना चाहिए, इसमें तो हो ही नहीं रहा। सो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। यही चेक करना था कि ये है या नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव, ना ये सिमेट्रिक, ना ये ट्रांजिटिव। ठीक है, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि शो दैट द रिलेशन आर इन आर। ठीक है, मतलब ऑल रियल नंबर्स ही होंगे, डिफाइंड एज आर, और रिलेशन को हमें डिफाइन कर रखा है पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो हमने रिलेशन लिख लिया कि हमारा रिलेशन को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। क्या बोला है, जिसमें कि ए और बी सच दैट ए जो है हमारा लेस देन इक्वल टू बी होगा। हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, बी स्क्वायर था बस उसमें, अब इसमें सिर्फ बी है। तो हमारे रिलेशन में क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, सबसे पहले रिलेशन के नंबर्स निकाल लें। 1 कोमा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 1, तो इक्वल में तो आ ही रहा है। 2 कोमा 2 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पर हम पहले 1 की सीरीज लिख लेते हैं। ऐसे 1 कोमा 1 आ सकता है, और 1 के साथ और क्या क्या आ सकता है, 1 कोमा 2 आ सकता है,
क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 तो लेस देन है 1 हमारा 2 से। 1,3 भी आ सकता है, तो सो ऑन ऐसे हमारे आ सकते हैं। ये हमारी 1 की सीरीज़ थी। अब हम 2, क्योंकि रियल नंबर तो सब कुछ आ सकता है हमारा, तो इसलिए हमने 2 की सीरीज़ ली। क्या 2,1 आ सकता है? 2 लेस देन इक्वल टू 1। 2 ना तो 1 से छोटा है ना इक्वल है, तो 2,1 तो नहीं आएगा। क्या 2,2 2 लेस देन हाफ इक्वल वाली कंडीशन है, तो 2,2 आ सकता है। 2,3 बिल्कुल 2 छोटा है, और 2,4 बिल्कुल 2 छोटा है। अब हम 3 वाली सीरीज भी ऐसे लिख सकते हैं कि 3,1 नहीं होगा क्योंकि 3 बड़ा हो जाएगा, तो 3,3 3,4 एंड 3,5 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। ऐसे हमारे सारे सेट्स चल के एक जगह बंद हो जाएंगे। तो ये हमारे सेट्स में हम डॉट डॉट करके लिख देंगे क्योंकि बहुत सारे आएंगे। ठीक है, फिर जल्दी से हम अपनी फर्स्ट कंडीशन जल्दी से प्रूव कर देते हैं। क्या? रिफ्लेक्सिव शो करना है। शो में मैंने बताया, शो में जो दिया होता है वही आता है। हमारा आंसर में भी क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये आएगा ही, और हमें दिख भी रहा है कि 1, बिलोंग कर रहा है 1 आर को, और 2,2 भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ ऐसे चलता जाएगा, 3,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव है। फिर नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि a, b बिलोंग करे आर को, तो b, a भी करे, मतलब उल्टा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 1,2, तो 1,2 आर को तो बिलोंग कर रहा है। क्या 2,1 आर को बिलोंग कर रहा है? कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, 2 तो बड़ा है ना। तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और देखो ऊपर भी यही बोला था कि हमारे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आएंगे, सिमेट्रिक तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर हम अपना थर्ड चेक करते हैं। क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला है? a, b, b, c, a, c। तो हम कोई अपना नंबर उठा लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई भी नंबर उठा लेते हैं। जैसे हमने इसमें 1, 3 उठा लो, 2, 4 उठा लो, कुछ भी उठा लो। 1, 3 ले लिया जैसे हमने, कुछ भी। 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 के साथ कोई एक नंबर लेना पड़ेगा। जैसे हमने 3,4 ले लिया। अगर क्या 3,4 आर को बिलोंग करेगा? देखो चेक करके। 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 तो लेस देन है, बिल्कुल करेगा। अब कौन सा बचा? 1,4। ए और सी उठाए तो 1,4। क्या 1,4 बिलोंग करेगा आर को? बिल्कुल, लेस देन है, तो ये तो हो गया है ना। तो सो इट इज ट्रांजिटिव, और यही बोला था इन्होंने। क्या? कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आएगा, बट सिमेट्रिक नहीं आएगा। और यही हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आया, सिमेट्रिक नहीं आया। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। चेक का आ गया। अब चेक में हमें चेक करना पड़ता है, हमें नहीं पता होता। क्या बोला है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, वही सेम रिलेशन हमें दे रखा है। ये रिलेशन है सेम, जैसे b का स्क्वायर था, इस बार b की क्यूब लग गई। इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। करते हैं इसको भी हम। क्या क्या रिलेशन आ जाएंगे हमारे आर में? 1,1 आ जाएगा, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 की क्यूब, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल वाले केस में आ जाएगा। 1 की पेयर बनाएंगे, 1,2 हो सकता है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, 1 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब क्या होती है? 8 होती है ना। तो बस 1 तो छोटा है ही हमारा इससे। ठीक है, और क्या क्या आ सकते हैं? इसके पेयर तो आ ही सकते हैं ना। 2,2 के पेयर आ सकते हैं, 2,3 का आ सकता है ना, एंड सो ऑन। ये भी ऐसे आते जाएंगे, हमारा ऐसे बंद हो जाएगा कहीं जाकर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि a बिलोंग्स टू आर हो, मतलब 1,1 बिलोंग्स टू आर हो, और यहाँ पर है हमारा 1,1 बिलोंग्स टू आर और 2,2 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक। a, b बिलोंग्स टू आर, और उसका उल्टा b, a बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स 1,2। अब देखो एक चीज़, हमने अब ये सेम यही किया। क्या किया हमने? रिफ्लेक्सिव में 1,1 2,2 देख लिया, बट हमने देखा रियल नंबर्स हैं, हमें फ्रैक्शन के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। बट अगर हम अपने फ्रैक्शन वाले के लिए चेक करें, जैसे 1/2, हमने स्क्वायर वाले में भी चेक किया था ना, ये मोस्टली इन्हीं में ही होता है। क्या 1/2 1/2 करेगा? देखो
1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 की क्यूब, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अगर हम इसका निकालें 0.5 और अगर हम इसका निकालें 0 पॉइंट फिर 0 लगेगी। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 20 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो कंडीशन इसमें फॉलो हो ही नहीं रही, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी रियल नंबर दिए हो और इधर क्यूब या स्क्वायर दिया हो तो हमें हर नंबर्स के लिए चेक करना होगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है। क्या इसका उल्टा 2,1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों, 2 लेस देन इक्वल टू 1 की क्यूब, 2 हमारा ना तो लेस देन है ना इक्वल है, तो सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब तो आप सारे खुद भी ट्राई कर सकते हो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि a, b, b, c और a, c, है ना, यही होती है। तो हम चेक करेंगे अपने, कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि वो हमारे इसमें है। तो 2 के साथ अब एक नया नंबर लेना पड़ेगा, 3 बिलोंग्स टू r, ये भी है। तो क्या 1,3 बिलोंग्स टू r है, हो सकता है क्या, चेक करके देख लेते हैं। इसमें तो ऐसे हमने सारे लिखे नहीं, इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू 3 की क्यूब, 1 छोटा आएगा 3 की क्यूब 27 से, बिल्कुल ये भी है। तो इसका मतलब हमें इससे क्या पता चला, हमें पता चला सो इट इज़ ट्रांजिटिव, कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है बट ये ट्रांजिटिव है, और हमें यही चेक करके बताना था कि ये क्या है, ठीक है, क्लियर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। अब इस बार हमें सेट डिफाइन करके दे दिए ये, है ना, तो हम लिख लेते हैं अपने सेट में। तो हमारे 1 2 3 हैं नंबर्स, ठीक है, हमने कुछ भी एक सेट डिफाइन कर लिया ए, जिसमें हमारे 1 2 3 नंबर्स हैं, ठीक है। पर रिलेशन में हमारे इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी, इन्होंने रिलेशन में सीधा ऑर्डर्ड पेयर निकाल के दे दिया कि यही वाले आएंगे बस, और कोई नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बोला है, सेम नंबर्स आने चाहिए। तो क्या 1,1 इसमें है, बिल्कुल भी नहीं है। 2,2 है, बिल्कुल ही भी नहीं है। ऑर्डर पे तो उन्होंने ऑलरेडी खुद ही दे रखे हैं, यही हो सकते हैं बस। तो सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक, a, b belongs to r, b, a belongs to r, दैट मीन्स उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1,2 belongs to r तो है ही, और इसका उल्टा 2,1 भी belongs to r है। सो इट इज़, यही तो दो नंबर है बस हमारे उसमें, है ना, रिलेशन में। सो इट इज़ सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब a, b belongs to r, b, c belongs to r and a, c belongs to r, ठीक है। तो अपना देखते हैं अब कंडीशंस कैसे होंगी। हमने कोई नंबर लिया जैसे 1,2 belongs to r, अब हमें 2 के साथ एक थर्ड नंबर लेना पड़ेगा, इसमें तो है ही नहीं कोई, रिलेशन में यही नंबर है बस। तो अगर हम कोई भी एक अदर नंबर ले लेते हैं तो वो तो बिलोंग करेगा ही नहीं आर को, है ना। और अगर हम फिर से एक और a, c ले लेंगे तो वो भी बिलोंग नहीं करेगा आर को। तो सो, क्योंकि नंबर ही दो हैं, पेयर ही दो हैं, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन में। देखो क्या बोला था, इस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, बस ओनली सिमेट्रिक है। क्लियर है, या तो कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में इसे ट्रांजिटिव प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा थर्ड पार्ट था हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूफ किया, है ना। बट हम एक चीज़ भूल गए कि इसमें रैशनल नंबर भी है, हमें तो हर कंडीशन के लिए फॉलो करनी पड़ेगी ना सिचुएशन। तो इनके लिए तो ये ट्रांजिटिव आ रहा है, बट हमने फ्रैक्शन वाले नंबर्स के लिए तो किया ही नहीं है, और कोई नंबर्स के लिए तो किया ही नहीं। जैसे अगर हम नंबर लेते हैं, लेट ए को हमने 10 मान लिया
बी को हमने 3 मान लिया एंड सी को हमने 2 मान लिया अगर, तो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब 10 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर करेगा। चलो करेगा कैसे हम देख लेते हैं कि 10 लेस देन इक्वल टू 3 की क्यूब, 10 हमारी छोटी है, 3 की क्यूब 27 से, ठीक है। अब 3 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर होगा कि 3 हमारा छोटा है 2 की क्यूब से, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या आएगा, ए कोमा सी मतलब 10 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर हो सकता है क्या, 10 हमारा छोटा है 2 की क्यूब से, 10 2 की क्यूब होती है 8, छोटा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़, हम भी नहीं भूल सकते। क्या बोला है कि अगर हमारा सेट एक रियल नंबर्स का है, ठीक है, और हमें रिलेशन में ये बी की क्यूब, बी का स्क्वायर या कुछ भी बी की पावर दिया है, मतलब दूसरा नंबर की पावर दी है, तो हमेशा दूसरी एक कंडीशन अपनी सेफर साइड के लिए लेके चलेंगे, चाहे कोई फ्रैक्शन के लिए, चाहे कोई किसी चीज़ के लिए। ये हमारा रफ वर्क था, ये सब हम कुछ हमें ये भी करके दिखाना होगा वहाँ पर, जिससे टीचर को अच्छे से सब कुछ क्लियर होए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, कि शो करो जो रिलेशन आर है इन द सेट ए में ऑफ ऑल द बुक्स, सेट ए क्या है, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं वो सब सेट ए में है। रिलेशन क्या दिया है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ भी सेम नंबर ऑफ पेजेस, पेन, सेम नंबर ऑफ, हमने देखे थे सेम नंबर ऑफ प्लेसेस थे, सेम प्लेस था, सेम लोकेलिटी थी, है ना, तो जब भी सेम आ जाए तो हमारा क्लियर है, सेम वही फॉर्मेट फॉलो होगा। आप बैक करके देखना वीडियो को, सेम वही सेम मेथड हम लिखने जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ए को हम कुछ डिफाइन कर लेंगे, रिलेशन में हमारे क्या क्या नंबर्स बनाए थे, सब के साथ पेयर बनाए थे कि एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। फिर हमने एक बार एक्स को बनाया था किसके साथ, वाई के साथ, है ना, एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ बनेगा। फिर वाई का एक्स के साथ एंड वाई का जेड के साथ बनेगा। फिर जेड का एक्स के साथ एंड जेड का वाई के साथ बनेगा। यही सारे ऑर्डर पेयर्स हमने देखे थे, है ना, ये सारे बन रहे थे। और फिर हम अपना चेक करना स्टार्ट करते थे कि रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर्स आने चाहिए हमारे, तो सेम नंबर हमारे आ रहे हैं, एक्स कोमा एक्स भी आ रहा है, वाई कोमा वाई भी आ रहा है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो। चेक करते हैं, एक्स कोमा वाई है, हाँ हमारे रिलेशन में है, इसका उल्टा वाई कोमा एक्स है, बिल्कुल है, सो इट इज सिमेट्रिक। और प्रीवियस वीडियो में देखना जो हमने क्वेश्चन करे थे वो सेम एज इट इज करे थे। नेक्स्ट हम अपना थर्ड पार्ट के लिए चेक करते हैं विच इज ट्रांजिटिव। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यही चेक करना था, है ना। तो देखते हैं, हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने ले लिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो हमें वाई के साथ थर्ड नंबर लेना होगा जेड बिलोंग्स टू आर, और हमें फिर एक्स कोमा जेड को दिखाना होगा बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो एक्स कोमा वाई देखते हैं, है बिल्कुल, वाई कोमा जेड है, बिल्कुल है, और एक्स कोमा जेड है, बिल्कुल है, तो सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। सेम वैसे ही किया क्योंकि मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, जहाँ कहीं भी सेम नंबर ऑफ पेजेस, लोकेलिटी, सेम प्लेसेस, कुछ भी आ जाए सेम यही फॉर्मेट फॉलो होगा। पीछे जाके देखना, सेम यही एक सेट हम डिफाइन करेंगे, सेम रिलेशन वाली बात आएगी और सेम सब चीज़ आएगी जो भी हमने इसमें करी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट सारे सॉल्व करूँगी। और हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में मुझे बताना, मैं सॉल्व करूँगी। और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।